हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। जो डोनाल्ड ट्रंप मोदी को झुकाने चले थे, अब वही मोदी पूरे अमेरिका को तबीयत से ठीक करना शुरू कर चुके हैं। यही कारण है कि अमेरिकी अधिकारी बार बार भारत की धरती पर उतर रहे हैं और मोदी का एटीट्यूड देखकर हैरान, परेशान और अंदर से हिल चुके हैं। जिस दिन से भारत समेत सभी ब्रिक्स देशों ने आंख बंद करके अमेरिकी ट्रेजरी में अपनी हिस्सेदारी घटानी शुरू की और उसी रफ्तार से सोना जमकर खरीदना शुरू किया, उसी दिन से अमेरिका की अक्ल ठिकाने आने लगी। हालात यहां तक पहुंच गए कि ट्रंप के करीबी अधिकारी सीधे रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलकर नम्रता के साथ ये कहने लगे कि प्लीज डॉलर पर थोड़ा रहम दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी देते देते थक चुके हैं, लेकिन मोदी हैं कि उनका फोन उठाने तक को तैयार नहीं। अब तो ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े ग्रुप में शामिल होने के लिए चिट्ठियां तक भेजी जा रही हैं, लेकिन मोदी अपने ही मूड में मस्त हैं, अपने ही हिसाब से चल रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका में बेचैनी साफ दिख रही है और डर यह है कि अगर भारत ने डॉलर के खिलाफ हथौड़ा चला दिया तो अमेरिका के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप का घमंड तोड़ने के लिए अब 2026 में भारत की धरती पर सारे ब्रिक्स देश मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके बाद डॉलर की दादागिरी खत्म भी हो सकती है। इस बार आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ब्रिक्स का नया कमल वाला लोगो जारी कर दिया है और अब अमेरिकी डॉलर की जमकर धुलाई होने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जहां सारे ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर के खेल को खत्म करने की तैयारी में जुट चुके हैं। अब तक ब्रिक्स देशों के बीच जो भी ट्रांजैक्शन होता था, उसमें अमेरिका अपने डॉलर के दम पर मार्जिन के रूप में भारी मुनाफा कमाता था, लेकिन अब उसी सिस्टम पर एक तरह से जोरदार हथौड़ा चलाने की तैयारी आरबीआई कर चुका है। आरबीआई के इस ऐलान के बाद रूस, चीन, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका समेत सभी ब्रिक्स देशों में जश्न का माहौल है, क्योंकि अब एक बहुत बड़े स्तर पर डॉलर से छुटकारा मिलने जा रहा है और भुगतान बिना इंटरनेट के भी होने लगेगा। आप सभी जानते हैं कि 2025 में ब्राजील के भीतर हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में डॉलर के खिलाफ जो तैयारी हुई थी, अब उसी तैयारी को नई दिल्ली की धरती पर अंजाम दिया जाएगा और ये मोदी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा झटका हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में डिजिटल करेंसी ई-रुपया पहले ही जारी हो चुका है, जो बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन में बड़ी भूमिका निभा रहा है और अब वही सिस्टम ग्लोबल होने की तैयारी में है। आरबीआई के इस ऐलान के बाद रूस को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसके पास पहले से ही भारी मात्रा में रुपया जमा था, लेकिन अब वो इसे आसानी से इस्तेमाल भी कर पाएगा। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अब ब्रिक्स देशों को ये बात साफ समझ में आने लगी है कि अगर डॉलर को खत्म करना है तो किसी एक देश की करेंसी से ये काम संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए एक सामूहिक डिजिटल करेंसी की आवश्यकता होगी। और शायद इसी दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक ने कदम उठा दिया है, जहां अलग अलग देशों की डिजिटल करेंसी एक दूसरे से मर्ज होकर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी और उसी प्रक्रिया में डॉलर को झटके लगने शुरू हो जाएंगे। यानी अगर आप गौर करें तो मोदी जी न तो अमेरिका के खिलाफ और न ही डॉलर के खिलाफ कोई शब्द बोल रहे हैं, न कोई ट्वीट लिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है कि अगली बार ट्रंप भारत को धमकी देने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो जाएं। ट्रंप अपने पावर के अहंकार में चूर होकर धमकी दे रहे हैं, भौंक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी और जयशंकर शांत रहकर चुपचाप एक एक चाल चलते हुए अमेरिका को चौपट करने की कोशिश में लगे हैं। और इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा निशाना है अमेरिका का वही हथियार जिसके दम पर वो दुनिया भर में टैरिफ थोपता है, यानी डॉलर। क्योंकि जिस दिन डॉलर का खेल खत्म, उसी दिन अमेरिका का खेल भी खत्म। 2026 के ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की धरती पर बहुत कुछ होने वाला है और हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस एनालिसिस वीडियो में कई बड़े खुलासे होंगे, कई अहम जानकारियां सामने आएंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनते हैं कि आरबीआई के ऐलान ने कैसे अमेरिका को हिला दिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैश्विक फाइनेंस सिस्टम में हलचल मचा दी है। आरबीआई ने प्रस्ताव रखा है कि ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ा जाए।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि ब्रिक्स देशों की जो अपनी अपनी सरकारी डिजिटल करेंसी है, जैसे भारत का ई-रुपया और चीन का डिजिटल युआन, उन्हें एक ऐसे कॉमन टेक्निकल सिस्टम से जोड़ा जाए जिससे भारत का व्यापारी जब ब्राजील, रूस, चीन या साउथ अफ्रीका से व्यापार करे तो भुगतान सीधे डिजिटल रुपए से हो सके और सामने वाला देश अपनी डिजिटल करेंसी में तुरंत पैसा पा जाए। आज ऐसा करने के लिए पहले डॉलर में कन्वर्जन होता है, फिर बैंकिंग चैनल से पैसा घूम कर जाता है, जिसमें समय ज़्यादा लगता है, खर्च ज़्यादा होता है और बीच में भू राजनीतिक दबाव भी आ सकता है। डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का मतलब यह है कि पेमेंट सिस्टम सीधे सरकार से सरकार और सेंट्रल बैंक से सेंट्रल बैंक जुड़ेगा, जिससे ट्रांजैक्शन तेज होगा, सस्ता होगा और ट्रैक करना आसान होगा। इसका मतलब यह भी है कि टूरिस्ट जब भारत से ब्रिक्स देश जाए या वहां से भारत आए तो कार्ड या कैश की झंझट कम होगी और मोबाइल से सरकारी डिजिटल करेंसी में भुगतान हो सकेगा। आरबीआई ये भी साफ कर रहा है कि ये कदम डॉलर को हटाने की घोषणा नहीं है, बल्कि सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट और सुरक्षित बनाने की कोशिश है। आसान शब्दों में ये डिजिटल हाईवे बनाने जैसा है, जहां हर ब्रिक्स देश की डिजिटल करेंसी अपनी लेन में चलेगी, पर रास्ता साझा होगा ताकि व्यापार और भुगतान बिना रुकावट तेज गति से हो सके। ये प्रस्ताव क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और टूरिज्म पेमेंट को तेज और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच ये पहल डॉलर पर निर्भरता को कम करने की रणनीतिक कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। ये प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब वैश्विक पावर स्ट्रक्चर नए संतुलन की तलाश में है और भारत खुद को फाइनेंशियल इनोवेशन का केंद्र बनाना चाहता है। ये प्रस्ताव 2025 में रियो डी जेनेरो में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की उस घोषणा से जुड़ा है जिसमें सदस्य देशों के पेमेंट सिस्टम को इंटरऑपरेबल बनाने की बात कही गई थी। इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इस डिजिटल एजेंडे का मकसद ये है कि सीमाओं के पार लेन देन में समय, लागत और तकनीकी रुकावटों को खत्म किया जाए। आरबीआई ने सुझाव दिया है कि 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडे में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जोड़ने का प्रस्ताव रखा जाए। भारत इस साल इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और यही वजह है कि दिल्ली की भूमिका इस पूरी कवायद में बेहद अहम हो गई है। दरअसल अभी तक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आपस में जुड़ी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बात कही है वो भविष्य की तैयारी से जुड़ी है। अभी भारत का ई-रुपया, चीन का डिजिटल युआन, ब्राजील, रूस और साउथ अफ्रीका की डिजिटल करेंसी अपने अपने देश के भीतर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रही हैं और उनका आपसी कनेक्शन मौजूद नहीं है। अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी, नियम, डेटा सुरक्षा कानून और सेटलमेंट सिस्टम अलग हैं, इसलिए अभी कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं बना है। आरबीआई चाहता है कि 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे पर औपचारिक चर्चा हो और एक रोड मैप तैयार किया जाए कि किस तरह इन डिजिटल करेंसी को भविष्य में जोड़ा जा सकता है। भारत के मेजबान होने का मतलब यह है कि एजेंडा सेट करने, टेक्निकल फ्रेमवर्क पर बात आगे बढ़ाने और सभी देशों को एक टेबल पर लाने में दिल्ली की भूमिका निर्णायक होगी। इसलिए अभी ये केवल प्रस्ताव और योजना के स्तर पर है। जमीन पर लागू होने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। भारत की डिजिटल करेंसी ई-रुपया 2022 के दिसंबर महीने में लॉन्च हुई थी और अब तक करीब 70 लाख रिटेल यूजर्स इससे जुड़ चुके हैं। उधर चीन अपने डिजिटल युआन के इंटरनेशनल इस्तेमाल को बढ़ाने की तैयारी में है। दोनों देशों की ये डिजिटल चाल आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड की दिशा बदल सकती है। आरबीआई ने साफ किया है कि डिजिटल रुपए को दूसरे देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से जोड़ने का उद्देश्य भुगतान प्रणाली को तेज करना और भारतीय करेंसी की ग्लोबल उपयोगिता बढ़ाना है। इस पूरी योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती तकनीक और रेगुलेशन पर सहमति की है। ब्रिक्स के कुछ सदस्य देश दूसरे देशों के बनाए डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने में हिचक दिखा रहे हैं। इंटरऑपरेबल टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस फ्रेमवर्क और ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के नियमों पर एक मत होना आसान नहीं है। जानकारों का कहना है कि जब तक सभी सदस्य देश तकनीकी और नियमों पर साझा सहमति नहीं बनाते, तब तक इस प्रस्ताव पर ठोस प्रगति मुश्किल रहेगी। इसके साथ ही ट्रेड इम्बैलेंस को कैसे सुलझाया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एक विकल्प के तौर पर सेंट्रल बैंकों के बीच द्विपक्षीय विदेशी मुद्रा स्वैप व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। इससे ट्रेड असंतुलन को संभालने में मदद मिल सकती है। इसे फिर से समझिए, जब दो देशों के बीच व्यापार होता है और एक देश ज्यादा निर्यात करता है तो उसके पास दूसरे देश की करेंसी जमा हो जाती है। यही ट्रेड असंतुलन कहलाता है। पहले भारत और रूस के व्यापार में यही हुआ। रूस के पास बड़ी मात्रा में भारतीय रुपए जमा हो गए, जिनका इस्तेमाल तुरंत और आसानी से नहीं हो पाया। इसी समस्या से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे सेंट्रल बैंक अब द्विपक्षीय विदेशी मुद्रा स्वैप पर विचार कर रहे हैं।
इसका मतलब यह है कि दो सेंट्रल बैंक आपस में तय करते हैं कि जरूरत पड़ने पर वे एक दूसरे की करेंसी एक तय सीमा तक और तय समय के लिए बदल सकेंगे। मान लीजिए भारत और रूस के बीच स्वैप समझौता है, तो रूस के पास जमा रुपए को तुरंत डॉलर में बदलने की मजबूरी नहीं होगी, बल्कि वो उन रुपयों के बदले रूस की करेंसी भारत को दे सकेगा या तय समय बाद वापस बदल सकेगा। इससे दोनों देशों को ट्रेड सेटलमेंट में लचीलापन मिलता है, पेमेंट सिस्टम पर दबाव कम होता है और किसी एक देश की करेंसी बेकार जमा होकर फंसती नहीं है। डिजिटल करेंसी की आपसी कनेक्शन की स्थिति में भी यह स्वैप व्यवस्था बैकअप सिस्टम की तरह काम करेगी, ताकि व्यापार चलता रहे और संतुलन बिगड़ने पर सेंट्रल बैंक मिलकर उसे संभाल सकें। आरबीआई ई-रुपए को लोकप्रिय बनाने के लिए लगातार नए फीचर जोड़ रहा है। ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा दी गई है, सरकारी सब्सिडी ट्रांसफर के लिए प्रोग्रामेबिलिटी जोड़ी गई है, फिनटेक कंपनियों को डिजिटल करेंसी वॉलेट देने की इजाजत मिली है। ब्रिक्स डिजिटल करेंसी लिंक होने की स्थिति में भारत खुद को ग्लोबल डिजिटल पेमेंट नेटवर्क का मजबूत स्तंभ बना सकता है। इसको आसान भाषा में समझिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि ई-रुपया सिर्फ नाम की डिजिटल करेंसी न रहे, बल्कि लोग और सरकार दोनों इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें। ऑफलाइन पेमेंट का मतलब यह है कि इंटरनेट न होने पर भी मोबाइल से ई-रुपया ट्रांसफर किया जा सके, जो गांव, ट्रेन, बॉर्डर एरिया और आपदा जैसी स्थिति में बहुत काम का है। प्रोग्रामेबिलिटी का मतलब यह है कि सरकार जो सब्सिडी या लाभ देती है वो तय काम के लिए ही खर्च हो, जैसे खाद सब्सिडी सिर्फ खाद खरीदने में ही इस्तेमाल हो सके, जिससे लीकेज और भ्रष्टाचार कम हो। फिनटेक कंपनियों को डिजिटल करेंसी वॉलेट देने की इजाजत इसलिए दी गई है ताकि लोग अपने पसंदीदा ऐप से ई-रुपया इस्तेमाल कर सकें और सिस्टम तेजी से फैल सके। अब अगर भविष्य में ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी आपस में लिंक हो जाती है, तो यही मजबूत ई-रुपया सिस्टम भारत को ग्लोबल डिजिटल पेमेंट नेटवर्क का अहम हिस्सा बना देगा, जहां भारत सिर्फ यूजर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट देने वाला देश बनेगा। और यही वजह है कि आरबीआई ई-रुपए को पहले देश के भीतर ताकतवर बना रहा है। ये पहल भारत की उस सोच को दिखाती है जिसमें टेक्नोलॉजी, संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक नेतृत्व एक साथ चलते हैं। भारत इस डिजिटल मोर्चे पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया ध्यान से देख रही है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझिए कि मोदी को मनाने के लिए ट्रंप के अधिकारी कैसी भारत में मीटिंग कर रहे हैं। तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत एरिक गारसेटी ने कार्यभार संभालते ही उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास से मुलाकात की। ये मुलाकात औपचारिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं रही। बातचीत में भारत अमेरिका सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का स्पष्ट संकेत मिला। वित्तीय दुनिया के केंद्र मुंबई से यह संदेश गया कि दोनों देश आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर्जियो गोर ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलकर उन्हें खुशी हुई और दोनों पक्षों ने सहयोग बढ़ाने के क्षेत्रों पर चर्चा की। इस बातचीत से यह साफ संकेत मिला कि अमेरिका भारत के बैंकिंग ढांचे, फिनटेक सेक्टर और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के साथ लंबी अवधि की साझेदारी बनाना चाहता है। अमेरिकी पक्ष की दिलचस्पी केवल निवेश तक सीमित नहीं दिखी, बल्कि आधुनिक बैंकिंग तकनीक, सुरक्षित डिजिटल लेन देन, साइबर सुरक्षा और फाइनेंशियल इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में गहरा सहयोग सामने आया। इस पूरे समीकरण में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यही संस्था देश की मौद्रिक नीति तय करती है, बैंकों की निगरानी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय प्रणाली स्थिर, भरोसेमंद और मजबूत बनी रहे। अमेरिका के लिए यह साफ है कि भारत के साथ किसी भी वित्तीय या तकनीकी साझेदारी की नींव तभी मजबूत हो सकती है जब वो रिजर्व बैंक की सोच, दिशा और नियमों के तालमेल में आगे बढ़े। अब पूरे खेल को सीधे और साफ तरीके से समझिए। तो भारत ब्रिक्स देशों के साथ डिजिटल करेंसी लिंक करने की बात कर रहा है, पर वो अभी प्रस्ताव और भविष्य की तैयारी के स्तर पर है, जबकि अमेरिका के साथ जो बातचीत हो रही है वो अभी बैंकिंग सिस्टम, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट और साइबर सिक्योरिटी जैसे व्यापक फाइनेंशियल ढांचे पर केंद्रित है। अमेरिका भारत से ये नहीं कह रहा कि वो ब्रिक्स से दूरी बना ले, बल्कि अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत की डिजिटल करेंसी और पेमेंट सिस्टम किसी ऐसे रास्ते पर न चले जाएं जिससे डॉलर आधारित ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को अचानक झटका लगे। अमेरिका जानता है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी है और अगर भारत पूरी तरह ब्रिक्स डिजिटल ढांचे में गहराई से चला गया तो भविष्य में ग्लोबल पेमेंट फ्लो का संतुलन बदल सकता है। इसलिए अमेरिका भारत के साथ बातचीत करके अपने हित सुरक्षित करना चाहता है, भरोसे का रिश्ता बनाए रखना चाहता है और यह समझना चाहता है कि भारत किस दिशा में जा रहा है। भारत की रणनीति संतुलन की है। भारत एक साथ ब्रिक्स के साथ विकल्प तैयार कर रहा है और अमेरिका के साथ भी सहयोग बनाए रख रहा है, ताकि किसी एक गुट पर निर्भरता न बने। यह संदेश डॉलर की बादशाहत बचाने की अमेरिकी कोशिश भी दिखाता है और भारत की वो कूटनीतिक समझदारी भी दिखाता है जिसमें वो हर बड़ी शक्ति से बात करता है, अपने विकल्प खुले रखता है और अपने राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर आगे बढ़ता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।
धन्यवाद।